फैलाता रहता है। किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम। और हाथ में फावड़ा लेता है कि यदि ये नाली फूट गई तो पानी बिखर जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा और मार्ग को भी गीला कर देगा। ऐसे ही ज्ञानी लोग, नाली फूट न जाए और मार्ग में कीचड़ ना हो जाए। मुमुक्षु ध्यान दो, अपनी आत्मज्ञान धारा को प्रवाहमान तो किया, लेकिन कृषक जैसे पानी को छोड़ने के उपरांत पानी को निहारता रहता है, पानी को निहारता रहता है, कहीं अन्यत्र तो नहीं जा रहा है। ऐसे ही ज्ञानी तत्व ज्ञानी होता है, कितना ही क्षयोपशम प्राप्त कर ले, पर उसको कृषक की भांति अपने ज्ञान को निहारते रहना चाहिए। किसी पानी चारित्र की क्यारी में जा रहा है कि विषयों की नाली में जा रहा, ये हमें ज्ञानी को अपने ज्ञान से निहारता रहना चाहिए। चरम शरीरी भी होगा तो ज्ञान से होगा, और अचरम ज्ञान से ही होगा, और निगोदिया भी होगा तो कभी नरक भी जा सकता है। वो ज्ञान के ही द्वारा जाएगा, और चरम शरीरी होगा तो ज्ञान की ओर होगा, और चरम शरीरी होगा तो ज्ञान से ही होगा। एक इंद्रिय जीव उसी पर्याय से नरक जा सकता है, क्योंकि उसके पास इतना ज्ञान नहीं है। और सिंह क्रूर प्राणी होता हुआ, जिसका भोजन प्राणियों का कलेवर होता है, रात दिन भोजन करता है तो प्राणियों के पिंड हरण करके मांस का ही भोजन करता है। मांस भक्षी होते हुए भी वो सातवें नरक नहीं जाता। इतनी सातवें नरक जाने की ताकत नहीं है उसमें, और जो सातवें नरक जाते की शक्ति रखता है वो शेर नहीं है। सातवें नरक जाने की शक्ति तो नारियों में होती है, नरों में होती है, शेर में नहीं होती। भले वो रात दिन मांस भक्षण करता है, दूसरों के प्राण हरण करता है, उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो सातवें नरक चला जाए। ध्यान से सुनना, जो शेर है वो तो मांस खाता है, पर आप शेर को देखकर भयभीत मत होना। विश्वास रखना, शेर में वो ताकत नहीं जो आपके पास है। शेर पंजे से पर का घात करता है, पर पेट भरने के लिए। परंतु हे नारी, आचार्य श्री लिख रहे, पर हे नारी, तू परिणामों से घात करती है, वासनाओं को भरने के लिए छठवें नरक तक नारी जाती है। नारी की सीमा छठवें नरक तक है और मनुष्य की सीमा सातवें नरक तक है। इतना ज्ञान नहीं है, शेर के पास इतना ज्ञान नहीं है कि पेट भरने के बाद वह शांत बैठ जाता है। परम मुमुक्षु, तुम्हारा पेट भर जाता है, तुम्हारा पेट भर जाता है तो तुम शांत नहीं बैठते। विश्वास मानना, शांति से, परंतु मनुष्य भोजन करके भी घर में शांति से नहीं बैठता, वरन दूसरों के घर उजाड़ने में, दूसरों के घरों को मिटाने में उसका विचार करता है। जैसे गाय भोजन के बाद एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठकर जुगाली करती है, शांति से बैठकर जुगाली करती है, फिर उसको कोई तनाव नहीं रहता। आप भोजन करने के उपरांत क्या करते हो? त्रिंच भोजन करने के बाद भी शांति से बैठ जाता है, पर मनुष्य भोजन करने के बाद अशुभ ही अशुभ परिणाम कर सकता है। भोजन करने के बाद उपरांत जैसे ही शक्ति के शरीर में प्रवेश किया, उसने अनर्थ करना शुरू कर दिया, प्रारंभ किया। आज समझ में आता है कि क्या कारण। इसलिए महान आचार्यों ने मूलाचार में साधुओं को लिए कहा है कि आहार के बाद तुरंत सामायिक में बैठो।
ऐसे नहीं कहा कि जाओ आहार के बाद विश्राम करो, नहीं कहा आहार के बाद तुरंत सामायिक में बैठ जाओ। और तो और यहाँ तक कि एक आचार्य शांति सागर थे, वो उपवास करते थे और एक दिन एक किसी ने अंजुली में पानी की जगह घी चला दिया। उनने गहरी अंजुली बनाई और उन्हें घी चला दिया। अब फेंक भी नहीं सकते, छोड़ भी नहीं सकते। वो घी, एक गिलास घी पीकर आ गए। अब वो जो श्रावक देख रहा था कि अब महाराज जी को क्या होने वाला है। जैसे आचार्य श्री कक्ष में आए और कुछ नहीं, जब सामायिक को खड़े होकर करते थे, आज उनने शीर्षासन लगा लिया। शीर्ष के बल, सिर के बल खड़े हो गए और 1 घंटा तक सामायिक करती रहे। वो देखता रहा। उसने कहा कि अब महाराज जी को क्या होने वाला हो। उनका पूरा घी उनने सामायिक में ही पचा लिया, शीर्षासन लगा लिया। ऐसी ऐसी बातें आचार्य मूलाचार में लिखी हैं। और ऐसे हम लोग भी प्रमाद रहित होकर सामायिक को करते। आचार्य श्री जब चातुर्मास का प्रायश्चित आया तो उसमें भी एक टाइम की सामायिक खड़े होकर करना है, ये प्रायश्चित में आया है। अब कौन ऐसा प्रमादी शिष्य होगा जो गुरु की बात नहीं मानेगा। पंचम काल में आ गए और अभी भी हम गुरु की बात नहीं मानेंगे तो फिर कौन से काल में जाएंगे। एक एक माला, एक एक जाप हमें गुरु के अनुसार करना है। हमने तो गुरु को जीवन सौंपा है, हमने तो गुरु को जीवन सौंपा है। प्रायश्चित की बात क्या है, हम तो अपना जीवन सौंप चुके। हमें तो गुरु की हर बात मानना है। यही बात तो कह रहे हैं, जब ज्ञान होगा तभी तो कर पाओगे। ऐसे ही है ना, आज समझ में आता है कि क्या कारण है। लोग भी भोजन करने के बाद कालिया नाग के मुंह में गया दूध भी क्या बनता है, जहर बनता है। हे नाग, ये मधुर दुग्ध तेरे मुख में जाते ही विष बन रहा है और योगी के मुख में जाते ही रत्नात्रय की धर्म की साधना हो रही है। साधना साथ साथ जिदमाणी का पान करने के लिए पानक बन रहा है, एक भोजन कर रहा है। उस भोजन की शक्ति से अनर्थ करने को बैठा है और एक योगी भोजन करके उससे साधना करने बैठा है। वस्त्र को धोने के लिए पानी से धो लेते हो, ऐसे ही गृहस्थी में लगे हुए तुषार भाई, गृहस्थी में लगे हुए पापों के लिए किससे धोगे। ये मुनियों को दान देने से और अरिहंत की सेवा पूजा अभिषेक करने से गृहस्थी के पाप धुलते हैं। जैसे पानी से वस्त्र धुल जाता है, वैसे ही गृहस्थी के पाप पंच परमेष्टि की आराधना से और निर्घंतों को दान देने से धुलते। इसलिए प्रमाद नहीं करना है और ज्ञान का अभ्यास करना। भले 1 प्रतिमा हो, भले ही 2 प्रतिमा हो, 7 प्रतिमा हो। कहते हैं आचार्य कि यदि आवृत्ति को व्रत को पालन करना चाहिए और व्रति को ज्ञान और तप में लीन हो जाना चाहिए। इसलिए हमें ज्ञान का अर्जन करना है और प्रमाद को त्यागना है। प्रमाद को शत्रु कहा है, इसलिए हमें शत्रु पर विजय करना है। और कैसे विजय करना है वो अब साक्ष सागर जी के चरणों में चलते हैं और कहते हैं कि हे महाराज, हमें उस चारित्र के माध्यम से हम भी चारित्रवान बने, ऐसी हमें बुद्धि प्रदान करो। और बोलो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर मुनि महाराज की।